अंदर अगर स्वभाव आना है तो मसीह यीशु का स्वभाव आना है, तभी मैं यीशु मसीह का एक बेटा बेटी बन सकता हूं और तभी मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। हालेलुया। आप हालेलुया नहीं बोलोगे क्योंकि आपको पता है, अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है हमारे अंदर स्वभाव किसका आना है? उस राजनीतिक का नहीं आना है, इस देश का नहीं आना है। वचन में लिखा है स्वर्गीय पिता का मेरे अंदर, आपके अंदर स्वभाव आना है, तब हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के लिए गवाह बनेंगे। हालेलुया। आप कहीं भी रहो, कौन सी भी डिपार्टमेंट में रहो, स्वास्थ्य विभाग में रहो, बैंक मैनेजर में रहो, पुलिस विभाग में रहो, आप शिक्षा विभाग में रहो, लेकिन आपका स्वभाव यीशु मसीह का होना चाहिए। हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह में बंदी, सही बात, आपको बुलाया गया, सही बात, लेकिन आपको योग्य चाल चलन चलना है। किसके योग्य? यीशु मसीह के जैसा, यीशु मसीह जैसा बनना, यीशु मसीह जैसा सोचना, यीशु मसीह जैसा करना, यीशु मसीह जैसा बोलना, यीशु मसीह जैसा घोषणा करना, यीशु मसीह जैसा देखना। क्यों नहीं होता है? आपका चमत्कार आपके जीवन में है, आपका चमत्कार आपके शब्दों में है, आपका चमत्कार आपके सोच में है। वचन में लिखा है जैसे आप सोचोगे वैसा होगा, जैसा आप बोलोगे वैसे होगा। आप बोलोगे मैं चंगा हो गया तो चंगे हो जाओगे। आप बोलोगे मेरे लिए रास्ता निकल गया तो निकल जाएगा। लेकिन आपके मुंह में चमत्कार है, आपको बोलना है, आपको घोषणा करना है, इसीलिए बोलना है मेरे जीवन में हो गया, हो गया। आप देखो ना, क्यों नहीं देखते हो? जब इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया होगा तो आदम को बनाया होगा तो सबसे पहले उसका पिक्चर को देखा होगा, परमेश्वर ने खुद देखा होगा मेरी पिक्चर कैसी है, फिर उसके बाद उस मनुष्य को बना के, इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने समानता में मनुष्य को बनाया। उसका मतलब है परमेश्वर ने खुद अपन को खुद को देखा होगा। हालेलुया। और खुद को देखकर मनुष्य को अपने समानता में बना के इस सृष्टि पे भेज दिया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुम भगवान से कम नहीं हो। क्यों बोलते हैं? तुम ईश्वर से कम नहीं हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तेरे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर और तुम्हारे अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव है। हालेलुया। आपके अंदर एक ईश्वरीय सामर्थ्य है, मेरे अंदर, आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है। मसीह यीशु में आने का मतलब होता है आप बोलो, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आप सोचो। मेरा खुदा, आपके वचन में लिखा है वो इंसान, परमेश्वर थोड़ा आपके में से ही प्रभु काम करवाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम इस पृथ्वी पे तुम छोटे छोटे ईश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। हम, परमेश्वर ने इस जगत में हमें एक सामर्थ्य दिया है और हमारे अंदर सामर्थ्य काम करती है, तब जानवर ठीक होता है। जानवर कभी बोलता है कुछ हुआ? नहीं हुआ। कुत्ते ने कुछ बोला, कुछ हुआ? पक्षी ने कुछ बोला, कुछ हुआ? नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों इस्तेमाल किया? मूसा ने, परमेश्वर ने बोला तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने बोला मेरे हाथ में लाठी है। तो परमेश्वर ने बोला समुद्र है, मारो। मारा तो समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। तो किसके अंदर शक्ति था? मूसा के अंदर डाला हुआ था। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने ईश्वरीय रूप में सृजा गया है। इसीलिए मैं और आप एक उस शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। आप सोचो अच्छा तो अच्छा होगा। आज से आप बोलो आपके मुंह में, इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य होगा, तब परमेश्वर क्या होगा? पसंद हो जाएगा। परमेश्वर मनुष्य को कब इस्तेमाल करता है? तब करता है कि जब मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और फिरता है और बोलता है, सोचता है, तब मनुष्य के अंदर वो शक्ति काम करने लगती है।
अभी कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का वो दास हाथ रखते ही और भविष्यवाणी करता है, ये क्यों होता है? क्योंकि उनके सम्मुख उनका जीवन होता है, वो परमेश्वर के सम्मुख एक निर्दोष होता है और रात दिन उस परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहते हैं कि मुझे एक नई शक्ति मिलेगी, एक मुझे सामर्थ मिलेगा और परमेश्वर मुझसे बात करेगा। इसी तरीके से परमेश्वर उनको ऐसा बना देता है और वो फिर बोलते ही उनके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है और बुलाकर परमेश्वर ने इस योग्य चाल चलने के लिए बुलाया। आज सोचो मैं कैसे चाल चल रहे हैं। और फिर लिखा है, क्या लिखा है? और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। सब प्रकार से पसंद होगा। अगर परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे तो बाइबल में लिखा है कि वो सब प्रकार से पसंद होगा, खुश होगा। हालेलुया। आज यहाँ पे हम आराधना करने आते हैं, जोर से ताली क्यों बजाते हैं? आप बताओ क्यों? क्योंकि जोर से हम ताली बजाते हैं, उसका मतलब हम दिल से परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। हम किसी को नहीं देख रहे हैं, पड़ोसी में नहीं देख रहे हैं, किसी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात कर रहा हूं। मैं जोर से ताली बजाने का पीछे यही की मकसद है, मेरे खुदावन को मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। और कोई लोग ऐसे ताली बजाते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, तेरे हाथ दोनों मैंने अच्छे बना के दिए, लेकिन तेरा हाथ में ऐसे अभी भी ऐसे मेरे प्रति किसके प्रति? वो भी स्वर्गीय पिता के प्रति ऐसे ताली मत बजाओ जैसे मेरा खुदा स्वर्ग से देखे, जैसे ऐसे बजाने के लिए नहीं बोला है। हर एक्टिविटी मेरा परमेश्वर देख रहा है। आपकी बीमारी, आपका वाल का प्रॉब्लम, आपकी किडनी का प्रॉब्लम, आपके कैंसर का बीमारी, आपकी जो शरीर के अंदर शैतान ने जो आपके अंगों को बांध के रखा है, बीमारी के अंदर डाल के रखा है, जितना आप खुशी से आराधना करेंगे, जितना आप तेजी से परमेश्वर की महिमा करेंगे और जोर जोर से चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, इतना परमेश्वर आपके शरीर के अंदर जो अंदर बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको क्लीन करेगा और हटा देगा और आप एक चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर का एक बेटा बेटी बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाने के पीछे उसका मतलब है परमेश्वर की महिमा करना। जोर से बोलने का मतलब है परमेश्वर ने जो आवाज दिया उसके लिए नहीं बोलूंगा तो मैं किसके लिए बोलूंगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि सब प्रकार के भले काम करने के लिए बुलाया। बोलो, भले काम करने के लिए बुलाया। भले काम क्या क्या करते हो आप? सोचो, उसकी टोपी उसके ऊपर पहनाना वो भले काम है? नहीं है। उसकी फोन लगा के उसका सुनना ये काम भला काम नहीं है। एक भला मनुष्य होता है कभी भी वो केवल मेरे खुदावन के सम्मुख बैठता है, परमेश्वर से बात करता है। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का अगर स्वभाव है तो मैं कहता हूं आप परमेश्वर की सुनोगे। कौन क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम आज किसी की बात सुनकर दूसरों के लिए हम हंसते हैं, एक टाइम आएगा हमको भी कोई देखकर हंसेगा ज्यादा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि किसी का तुम भला नहीं कर सकते हो तो बुरा भी क्यों सोच रहे हो? परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के लोगों का स्वभाव भी अलग है और परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाना है तो हमारा ऐसा स्वभाव हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। दिन प्रतिदिन हमको बदल